HSSC और CET एग्जाम्स के लिए। चलिए समझते हैं राज्यपाल की भूमिका के कुछ अहम तथ्य। तो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आइए इस अहम भूमिका को समझते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 153 साफ कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ राज्य के प्रमुख नहीं, केंद्र सरकार के एजेंट भी हैं। और हाँ, एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है। वैसे तो कार्यकाल 5 साल का होता है, पर यह राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है। इस पद के लिए कुछ खास योग्यताएं भी चाहिए, जैसे कि भारत का नागरिक होना। ये एक परंपरा है ताकि काम में निष्पक्षता बनी रहे और कोई हितों का टकराव ना हो। इनकी तनख्वाह, जो करीब 3.5 लाख रुपए है, राज्य की संचित निधि से दी जाती है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी काम औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और कई आयोगों के अध्यक्षों को यही नियुक्त करते हैं। इन नियुक्तियों से पता चलता है कि राज्य के प्रशासन में उनका कितना अहम रोल है। अब फोकस करते हैं हरियाणा पर। यहाँ का राजभवन चंडीगढ़ में है और इसकी भी अपनी कहानी है। जब से हरियाणा बना है, तब से लेकर आज तक यहाँ 19 राज्यपाल रह चुके हैं। तो राज्यपाल की ये दोहरी भूमिका ही भारत की संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और यही बहस भारतीय राजनीति में राज्यपाल के पद की जटिलता और महत्व को दिखाती है। बचा हुआ विषय हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे।